हेलो लर्नर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या-क्या स्टडी करने वाले हैं उसको मैं एक बार रिव्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहली बात तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी इक्वेशन में जो पैरामीटर या कांस्टेंट होते हैं उनका क्या रोल होता है। दूसरी चीज़ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है और इसको जानने के बाद आप क्या-क्या डिफरेंशियल इक्वेशन से कम आउट ले सकते हैं। ठीक है? ऐसे ही हम डिग्री को समझने की कोशिश करेंगे कि डिग्री क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है और उसके बाद चौथी चीज़ जो हम समझेंगे कि किसी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में से आप ऑर्डर और डिग्री को कैसे अ, मतलब कैलकुलेट कर पाएंगे कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर और कितने डिग्री का है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम ये पढ़ेंगे कि डिग्री हम कब कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, कब नॉट डिफाइन होगा डिग्री। ठीक है? तो ये 4-5 बातें पढ़ेंगे और अगर थोड़ा-सा और समय मिला तो फिर हम लास्ट में कुछ बेसिक एग्जांपल्स को सॉल्व करके हम डिग्री एंड ऑर्डर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि किसी इक्वेशन में जो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि इस इक्वेशन में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो इसमें m और c एक पैरामीटर है। तो किसी भी इक्वेशन में जो पैरामीटर्स होते हैं उनका क्या रोल होता है और उनसे हमको क्या बेनिफिट है। तो आप इतना समझ लीजिए, किसी भी इक्वेशन में जो पैरामीटर्स होते हैं वो एक्चुअली में उस फैमिली ऑफ कर्व को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो मैं कहूँ कि अगर पैरामीटर जो होते हैं किसी इक्वेशन के कंट्रोलर होते हैं, जिससे हम उस ग्राफ या उस कर्व के शेप को फिक्स रखते हुए पोजीशन, साइज या हम कहें तो पूरा का पूरा ओरिएंटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। एक एग्जांपल से मैं समझा सकता हूँ आपको ये चीज। अगर आप देखिए तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक बेसिक सा लाइन का इक्वेशन है। ठीक है? अगर इस इक्वेशन में मैं देखूं तो m और c जो है वो एक पैरामीटर है, एक कांस्टेंट है। ठीक है? अगर आप सोचिए कि c की वैल्यू 0 हो, ठीक है, तो क्या हम इनिशियली ये नहीं बता सकते कि y की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी। ऑब्वियस सी बात है, y की वैल्यू जो है वो 0 से या ओरिजिन से स्टार्ट होगी। अगर c की वैल्यू 1 हो तो क्या हम ये इनिशियली नहीं बता सकते कि y की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर c की वैल्यू मैं 1 रखूं तो एट x इज इक्वल टू 0 पे हम बता सकते हैं कि जो लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ये पैरामीटर है, ये आपका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसका पोजीशन, इनिशियल पोजीशन कैसा है, कहाँ से है, उसका ओरिएंटेशन कैसा है, ये हम बिल्कुल इस कांस्टेंट या पैरामीटर के थ्रू समझा सकते हैं। ऐसे ही देखिए, अगर m है तो m भी एक पैरामीटर है। एक्चुअली में ये लाइन में स्लोप को डिफाइन करता है। स्लोप का मतलब कि कोई लाइन कितना झुका होगा, ये चीज, ये स्लोप बताता है। तो अगर m की वैल्यू 1 में रखूं तो मुझे ये वाला ग्राफ, लाइन का ग्राफ मिलेगा। अगर m की वैल्यू 1 रखूं तो ये वाला लाइन का ग्राफ मिलेगा। m की वैल्यू हाफ रखूं तो कुछ ये लाइन का ग्राफ मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये पैरामीटर भी हमको इनिशियली स्लोप के बारे में डिफाइन कर देता है कि कर्व कितना, किस रेंज में, किस एंगल पे ये कर्व बन रहा होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किसी भी इक्वेशन में जो पैरामीटर्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये तो हो गई पहली बात। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री को। तो सबसे पहले तो हम डिटेल में समझेंगे कि ऑर्डर क्या होता है। देखिए दोस्तों, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन लिख रहे होंगे तो उस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पैरामीटर्स या नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने होंगे। ठीक है? फिर से मैं बता दूं, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर ये बताता है
कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पैरामीटर्स या नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने होंगे। दूसरी चीज क्या बताता है, ऑर्डर बताता है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये बताता है कि जो फैमिली ऑफ कर्व हम बनाने जा रहे हैं या जिस फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है वो कर्व कितने नंबर ऑफ रेट ऑफ चेंज को अपने ऊपर अपने अंदर समाहित किया हुआ है, ठीक है, यानी इंक्लूड किया हुआ है। इन दोनों बातों से हम ये बात बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइंस दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल फैक्ट रिक्वायर्ड टू यूनिकली डिफाइन द फैमिली ऑफ कर्व। इसका मतलब ये है कि जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे हम ये बता सकते हैं कि जो फैमिली ऑफ कर्व हम बनाने जा रहे हैं उसका पोजीशन, साइज या ओवरऑल ओरिएंटेशन कैसा होगा, ठीक है। आप इन सारी बातों को एक एग्जांपल से समझिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आप जानते हैं कंसेंट्रिक सर्किल के फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन है, ठीक है। अब जरा देखिए इसको मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया, अब ये सी बात है 2x प्लस 2y वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि r जो है एक पैरामीटर है, एक कांस्टेंट है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इस फॉर्म में आएगा और एग्जैक्टली सिंप्लीफाई करके हम फाइनली इस पॉइंट पे पहुंचेंगे। जरा इस चीज को समझिएगा, ठीक है। ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है अगर आप समझिए तो इस में जो डिफरेंशियल पार्ट है, ठीक है ना, वो एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है। और दूसरी बात क्या समझाना है मुझे, जिस इक्वेशन को हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया है उसमें भी एक ही पैरामीटर था। मेरी बात समझिएगा, जिस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने वाले हैं उसमें एक पैरामीटर है और जब उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया तो उसमें जो डिफरेंशिएटिंग पार्ट है वो वन टाइम है, यानी कि एक ही बार डिफरेंशिएट किया हुआ टर्म है, ठीक है। इससे हम ये समझा सकते हैं कि अगर इसका मैं सॉल्यूशन लिखूं तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूशन मुझे क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पर सॉल्यूशन जो हमको मिलेगा उसमें उतने ही कांस्टेंट इन्वॉल्व होंगे जितनी बार ये डेरिवेटिव टर्म आया होगा, जितने पावर का ये डेरिवेटिव टर्म आया होगा। देखिए यहाँ पे एक ही बार डिफरेंशिएट किया हुआ टर्म है, ठीक है। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ कांस्टेंट इन्वॉल्व होंगे वो एक ही होगा। देखिए अगर इसका मैं सॉल्यूशन लिखूं तो मैं यही तो अचीव करूंगा। इसका मतलब अगर मैं ये अचीव करूंगा तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक ही नंबर ऑफ कांस्टेंट भी है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर ये बताता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ कांस्टेंट या पैरामीटर इन्वॉल्व होंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। जैसे देखिए यहाँ पे एक और इक्वेशन है, अगर आप समझ सकते हैं तो ये इक्वेशन जो है इसको मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और 1 बाई ये तो ऐसे ही है, 1 बाई बी मैंने कांस्टेंट ले लिया, y का डिफरेंशिएशन किया तो dy बाई डी एक्स और 1 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं 0। इस इक्वेशन को देखिए तो इसमें दो पैरामीटर हैं a और b, एक बार डिफरेंशिएट किया लेकिन अभी भी इसमें कांस्टेंट है तो मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो देखिए ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 1 बाई बी एज अ कांस्टेंट, तो इसको मैं दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी टू वाई बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। 1 बाई बी को उधर ले जाऊंगा तो 0 हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना है मतलब इस इक्वेशन को मुझे दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ा तो ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बना। दो बार क्यों करना पड़ा, क्योंकि इसमें दो पैरामीटर्स थे और अगर आप देखिए तो ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका मतलब क्या होगा
कि अगर मैं इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन लिखूं तो उस सोल्यूशन में मुझे कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स मिलेंगे? 2। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं इस डिफरेंशियल इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो ऑब्वियसली तो मैं यहीं पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि जब मैं इसको सॉल्व करके यहाँ पे पहुंच रहा हूँ तो इसमें कुल कितने नंबर ऑफ कांस्टेंट हैं? ए और बी, 2 कांस्टेंट हैं। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये बताएगा कि उसके सॉल्यूशन में नंबर ऑफ कांस्टेंट या नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं। आई होप कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, ये भी एक लाइन का इक्वेशन है। चलिए एक बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मुझे मिल जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे मिलेगा एम, सी को डिफरेंशिएट करेंगे तो अब ये सी बात है मुझे 0 मिल जाएगा, बट अभी भी एक कांस्टेंट है। इसको एक बार करते हैं तो ये मुझे मिलेगा क्या चीज? डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो डिफरेंशियल सॉरी डी एक्स स्क्वायर, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिला सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो कहाँ पे पहुंचूंगा भाई? ये भी तो पहुंचूंगा। इसका मतलब ये होगा कि इसके सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब मैं सॉल्व कर रहा हूँगा तो मुझे 2 पैरामीटर्स मिलेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ओके अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है। चलिए तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। नाउ अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए ये डिग्री क्या बताता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का? देखिए डिग्री बताता है कि जो फैमिली ऑफ कर्व हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है, उस कर्व की जो बेंडिंग है वो कितनी शार्प है। मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ कर्व कितना शार्प है, ये बताता है मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री। इसको मैं छोटे से एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ। जैसे कि देखिए अगर ये जो आप सर्किल देख रहे हैं, अगर इस सर्किल के हर एक छोटे छोटे पार्ट ऑफ आर्क को देखिए तो हर आर्क का जो कर्व है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो बिल्कुल एक जैसा ही है, बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है ना। यानी कि इसमें जो कर्व बन रहा है एक जैसा ही कर्व है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्रिएट हो रहा है वो एक जैसा ही है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूं तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिग्री आएगी वो एक आएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैं एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूं जिसकी डिग्री 2 है, इसका मतलब ये होगा कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल शार्पली बेंड करेगा, जैसे हाइपरबोला। अगर आप हाइपरबोला की अगर आप हाइपरबोला का ज्योमेट्रिकल डायग्राम देखिए तो आपको ये दिखेगा कि उसमें जो बेंडिंग है कर्व की वो बहुत ही शार्प है। अगर आप इलिप्स को देखिए तो इलिप्स में भी आप पाएंगे कि जो बेंडिंग ऑफ कर्व है लाइक दिस वन, कुछ इस तरह से होगा, ये कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे देखिए जो बेंडिंग ऑफ कर्व है वो बहुत हल्का हल्का लेकिन अचानक से बहुत शार्प बेंड हो गया है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन इस इलिप्स की जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो हर हाल में सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। यहाँ पे देखिए इसको मैं बात करूं, अगर आप इस लाइन के कर्व की बात करिए और इसको मैं अगर थोड़े थोड़े पार्ट में तोड़ दूं, ठीक है, तो हम ये पाएंगे कि हर एक कर्व जो है, ठीक है ना, उस वो कर्व जो है बिल्कुल सेम है, कहीं पे शार्प बेंडिंग नहीं है। तो इसका मतलब
लाइन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा जाएगा उसकी डिग्री हमेशा 1 ही होगी। यानी लीनियर इक्वेशन की जो डिग्री होगी, लीनियर इक्वेशन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा जाएगा उसकी डिग्री 1 होगी। तो कुल मिला के डिग्री हमको क्या बताता है? डिग्री हमको बताता है शार्पनेस ऑफ बेंडिंग ऑफ कर्व। ठीक है, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर मैं इसको बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि रेट डिग्री उस रेट ऑफ चेंज की शक्ति या इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, शायद आप 12th लेवल पे उतना अच्छे से ना समझ पाइए, बट मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि आपको समझाने की कि अगर आप देखिए तो सर्कल, लाइन और इस इलिप्स में क्या अंतर है। तो लाइन में जो हर एक पार्ट ऑफ कर्व है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि जो कर्व की चेंजिंग है, ठीक है, वो एक जैसी ही है, स्मूथ है बिल्कुल। यानी कि ये फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इसमें भी देखिए जो सर्किल मैंने बनाया है, सर्किल के हर एक आर्क की जो बेंडिंग है एक जैसी ही है। ठीक है, तो जो कर्व में जो बेंडिंग आ रही है यानी इंटेंसिटी ऑफ जो कर्व आ रहा है वो बिल्कुल एक जैसा ही है। तो हम कहेंगे कि इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी डिग्री भी 1 होगी। बट अगर आप इलिप्स को देखिए तो इलिप्स में हम पाएंगे कि यहाँ से अगर आप समझ पाइए तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो कर्व की बेंडिंग है वो एक जैसी है। बट अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक जो कर्व की बेंडिंग है बहुत तेज है। यानी कह सकते हैं कि इस कर्व में दो तरह की बेंडिंग एक साथ रिप्रेजेंट की गई है। इसका मतलब ये है कि अगर इसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा जाए तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो हर हाल में 2 ही होगी। ठीक है, आप चाहें तो गूगल से सर्च करके आप डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इलिप्स देख सकते हैं। उसमें जरूर बताएगा कि डिग्री ऑफ इलिप्स जो होता है वो सेकेंड ऑर्डर का होता है। डिग्री ऑफ हाइपरबोला जो होता है वो सॉरी, जो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता है वो 2 होता है। हाइपरबोला की डिग्री जो होती है वो भी 2 ही होती है। सर्कल के इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो 1 होती है। लाइन के डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो 1 होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ऑर्डर एंड डिग्री का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात आती है ये कि डिफरेंशियल, किसी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें हम ऑर्डर एंड डिग्री को कैसे पहचानें। ये बहुत नॉर्मल बात है क्योंकि अक्सर ये बुक्स में मिल भी जाता है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहली बात आती है ऑर्डर की। ऑर्डर की, ऑर्डर क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म जो होता है वो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, एक एग्जांपल समझ लेते हैं इसको छोटा सा। जैसे कि अगर आपको देखिए दिया हुआ है d2y अपॉन dx² टू द पावर 3 माइनस 6 dy d2y अपॉन dx² का होल स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू। तो ये एक एग्जांपल है ये जानने के लिए कि इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको बस ये देखना है कि
कौन सा हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म है, तो अब ये सी बात है, ये सेकंड डेरिवेटिव टर्म है। इस टर्म को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो हम कहेंगे कि यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म है। इसका मतलब इसमें ये जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है इस इक्वेशन का वो 2 है। ठीक है, ये जानना बहुत आसान है। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ओके, जैसे मैं कहूँ कि d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस e टू द पावर dy बाई dx प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं फिर से पूछूं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये खोजिए कि हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म कौन सा है। तो ऑब्वियस बात है, यही हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म है, क्योंकि इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया गया। इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 2 है। प्रॉब्लम आती है डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री को कैलकुलेट करने में, या ये जानने में कि कितना होता है। अगर मैं सबसे पहले एक डिफिनीशन लिख देता हूं, डेरिवेटिव किसी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, तो हम ये कहेंगे मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी में लिख देता हूं इसको, कि डिग्री जो होती है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हाईएस्ट पावर टर्म की पावर होती है जब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनॉमियल फॉर्म में हो। ठीक है, तो जब भी कोई पॉलिनॉमियल जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एक परफेक्ट पॉलिनॉमियल के फॉर्म में होगा, तब जो टर्म आपको ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताएगा, उसी टर्म की जो पावर होती है वही आपको डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी बताएगा। जैसे कि एग्जांपल से वही एग्जांपल मैं लिख देता हूँ आपको, d2y अपॉन dx स्क्वायर टू द पावर 3 माइनस 6 dy बाई dx टू द पावर 2 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो अगर पूछा जाए कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है, तो आप यही कहेंगे, सबसे पहले तो आप ये खोजेंगे कि कौन सा टर्म जो है ऑर्डर बता रहा है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म आपको ऑर्डर बताएगा, तो ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इस सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन टर्म का जो पावर है वो उसको बताएगा डिग्री। लेकिन हम डिग्री तभी डिफाइन कर पाएंगे जब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक पॉलिनॉमियल के फॉर्म में हो। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ पॉलिनॉमियल तो आपको पता होगा ही। क्वेश्चन ये आता है कि डिग्री हम कब कब डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये जानने वाली बात है। तो आप चाहे नोट डाउन कर लें, डिग्री कब कब हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। दो तीन पॉइंट्स हैं, आप चाहे तो लिख लें, मैं बोल दे रहा हूं। ठीक है, पहली चीज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव टर्म्स हैं, वो टर्म्स किसी फंक्शन के साथ इंक्लूड नहीं होने चाहिए। अगर किसी वजह से इंक्लूड हैं, तो हमें हर एक डेरिवेटिव टर्म को किसी दूसरे फंक्शन से इंडिपेंडेंट करना ही पड़ेगा। जैसे कि अगर आप एक इक्वेशन समझिए, जैसे कि ये लिखा हो d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस साइन dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो
तो ये जो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि ऑर्डर क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ऑब्वियस बात है हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म, तो ये सेकंड डेरिवेटिव टर्म है, मतलब सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्वेश्चन आएगा कि भाई क्या इसकी डिग्री क्या है। तो देखिए मैंने अभी बताया कि डिग्री कब डिफाइन नहीं होगी, अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी डेरिवेटिव टर्म किसी फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नहीं बताई जा सकती है। तो अगर आप, और मैंने बताया कि अगर किसी वजह से जुड़ा भी है तो हम उसको एलिमिनेट करने की अगर कोशिश करेंगे, अगर एलिमिनेट कर देंगे तब तो अच्छी बात है, अगर एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे तो हम ऑर्डर बता, सॉरी, डिग्री बता ही नहीं पाएंगे। इसको अगर मैं ट्राई भी करूं तो अधिक से अधिक मैं क्या कर सकता हूं, इसको अगर इस टर्म को उधर ले जाऊं जीरो के इक्वल, तो ये बन जाएगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। और अगर मैं साइन को हटा के इधर ले जाऊं तो ये साइन इनवर्स बन जाएगा। मतलब मैं कुछ भी कर लूं तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसमें से मैं साइन फंक्शन और डेरिवेटिव टर्म को अलग अलग कर ही नहीं पाऊंगा, किसी न किसी फॉर्म में साइन जो है किसी न किसी डेरिवेटिव टर्म के साथ अटैच हो ही जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री तब नहीं बताई जा सकती जब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का हर एक डेरिवेटिव टर्म, कोई भी एक डेरिवेटिव टर्म किसी फंक्शन के साथ अगर अटैच्ड है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नहीं बताई जा सकती, ठीक है। दूसरा चीज, देखिए इस बात को एक और एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ, आप समझा सकता हूँ आपको। अगर कुछ ऐसे लिखा हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऐसे लिखा हो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ऐसे कुछ लिखा हो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो बहुत इजी बात है, हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म जो होगा वही इसका ऑर्डर होगा। लेकिन क्वेश्चन आता है कि डिग्री कितना होगा, तो डिग्री के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हर एक टर्म को, हर एक डेरिवेटिव टर्म को किसी फंक्शन के साथ, जो जिसके फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, हमको उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो या तो हम ई को इधर ले जाएं या तो ई को यही रहने दें। तो ई जब इधर जाएगा तो ऑब्वियस एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब इधर जाएगा तो इस डेरिवेटिव टर्म के साथ वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अटैच हो जाएगा, और अगर नहीं ले जा रहे हैं तो इसके साथ अटैच है। इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ई टू दी पावर एक्स वाला जो फंक्शन है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, डेरिवेटिव टर्म से कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी है कि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नहीं बता सकते, ठीक है। चलिए, तो पहला चीज कि डिफरेंशियल इक्वेशन के जो डेरिवेटिव टर्म्स हैं उसमें किसी भी तरह का फंक्शन इंक्लूड नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उन डिफरेंशियल इक्वेशन की जो पावर है, ठीक है, वो माइनस साइन या फ्रैक्शनल पावर इस फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। जब भी पावर हो तो पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में होनी, कि उनकी जो पावर होनी चाहिए 0 1 2 3 इस फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये दो बातें याद रखिएगा। जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लाइक दिस वन। देखिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस सी अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए, तो पहली बात तो इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर और डिग्री हमको समझाना है, ठीक है। चलिए, पहली बात देखिए, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, पहली बात ये पॉलिनॉमियल के फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो ध्यान से तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी और डी वाई बाई डी एक्स टू दी पावर -1। तो अगर आप देख रहे हैं, अभी मैंने बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव्स के पावर हैं वो माइनस साइन या वन अप फ्रैक्शनल फॉर्म में या माइनस के फॉर्म में नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको पहले तो सॉल्व करूंगा, ठीक है।
कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कैसे कर सकते हैं इसको। डिफरेंशियल इक्वेशन के पावर्स, जो डेरिवेटिव टर्म्स है उनके पावर को जब तक आप पॉजिटिव नहीं बनाएंगे तब तक इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री आप नहीं बता सकते, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे दिया होता ऐसे कुछ फंक्शन होता समथिंग लाइक दैट d2y/dx², इस टाइप का, तो ऑब्वियस सी बात है हम ये कह सकते थे कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म है, ठीक है ना, वो उसका ऑर्डर है। और ऑर्डर तो हम बता लेते हैं, लेकिन फिर भी वही बात आती है कि जब हमको डिग्री बताना होता तो हमको हर एक डेरिवेटिव टर्म्स की पावर को पॉजिटिव करना ही पड़ता, ठीक है। या तो हम पावर 0 करें या तो पावर हम पॉजिटिव करें। तो आप इस क्वेश्चन को लगाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि इसका ऑर्डर और डिग्री क्या है, ठीक है। चलिए भाई, एक ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं और किन कंडीशंस में डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट डिफाइंड रहती है, ठीक है। तो आइए कुछ जल्दी जल्दी कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। चलिए, मेरे पास कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं और मैं आपको सॉल्व भी नहीं करूंगा, आप खुद इस चीज को ट्राई करिएगा। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, वो ये है कि अंडर रूट क्यूब रूट सॉरी d2y/dx² इज इक्वल टू अंडर रूट dy/dx, ठीक है। तो पहली बात तो यही बताया कि इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम देखिए, ऑर्डर तो हम निकाल देंगे, ठीक है, बट डिग्री निकालना क्वेश्चन है। डिग्री निकालने के लिए पहला कंडीशन यही है कि जो डेरिवेटिव टर्म्स है वो फ्रैक्शनल पावर में नहीं होंगे। अगर इस क्यूब रूट को मैं हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये इस टर्म के टू दी पावर 1/3 हो जाएगा और ये जो टर्म है वो टू दी पावर 1/2 हो जाएगा। तो कुल मिला के कुछ ऐसे लिखा हुआ शायद ये जो डिफरेंस टू दी पावर 1/3 और ये लिखा है टू दी पावर 1/2। और मैंने अभी भी कहा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी पावर, उसके हर एक डेरिवेटिव टर्म की जो पावर है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर में होनी चाहिए। या तो इसकी पावर हम 0 कर पाए या तो पावर 1 2 3 4 के फॉर्म में कर पाए। तो जरा अगर हम मैं दिमाग लगाऊं तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मैं ये कह सकता हूँ, आप सोचिए इस चीज को। देखिए, यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, ऊपर मैं 6 से डिवाइड कर दूं, ठीक है। देखिए, बोथ साइड अगर मैं 6 से डिवाइड करूं लाइक दिस वन, कोई प्रॉब्लम। अब अगर देखिए तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एक प्रॉपर वे में है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसका ऑर्डर क्या है तो ऑर्डर आप बताएंगे कि हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म ये इसका ऑर्डर होगा और इस हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म की जो पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी, यानी कि सेकेंड ऑर्डर सेकेंड डिग्री का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है।